मित्रों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज आप लोग प्रदोष व्रत की संपूर्ण जानकारी तथा कथा श्रवण करेंगे। जब त्रयोदशी तिथि प्रदोष काल में व्याप्त होती है तब प्रदोष व्रत किया जाता है। यह व्रत मुख्यतः भगवान शिव की पूजा के लिए समर्पित माना जाता है। ऐसे में 2023 का आखिरी प्रदोष व्रत 24 दिसंबर यानी रविवार के दिन आज किया जाएगा। रविवार के दिन पड़ने के कारण इसे रवि प्रदोष व्रत भी कहा जाता है। हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत विशेष महत्व रखता है। इस तिथि पर शिव भक्तों द्वारा व्रत आदि किया जाता है। मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से साधक पर महादेव की विशेष कृपा प्राप्त हो सकती है। ऐसे में यदि आप प्रदोष व्रत कर रहे हैं तो इस कथा का पाठ जरूर करें। प्रदोष व्रत का शुभ मुहूर्त जान लें। मार्गशीर्ष माह की शुक्ल त्रयोदशी तिथि 24 दिसंबर को सुबह 6:24 पर प्रारंभ हो रहा है। वहीं इसका समापन 25 दिसंबर के दिन सुबह 5:54 पर होगा। ऐसे में व्रत 24 दिसंबर यानी आज रविवार के दिन किया जा रहा है। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:30 से रात 8:14 तक रहेगा। रवि प्रदोष व्रत कथा के अनुसार एक गांव में गरीब ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी प्रदोष व्रत किया करती थी। उसका एक पुत्र भी था। एक दिन पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। वहां चोरों ने उसे घेर लिया और कहने लगे कि तुम हमें अपने पिता के गुप्त धन के बारे में बता दो, वरना हम तुम्हें मार डालेंगे। इस पर पुत्र ने कहा कि मेरे पिता बहुत गरीब हैं, हमारे पास कोई धन नहीं है। तब चोरों ने उसके पास एक पोटली देखी और पूछा, इस पोटली में क्या बांधा है? इस पर पुत्र ने कहा, इसमें मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी। यह सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि साथियों, यह बहुत ही दीन दुखी मनुष्य है, अतः हम किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। बालक वहां से चलते हुए एक नगर में पहुंचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वह बालक उसी बरगद के वृक्ष की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद के वृक्ष के पास पहुंचे और बालक को चोर समझकर बंदी बना राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश दिया। ब्राह्मणी का लड़का जब घर नहीं लौटा तब उसे अपने पुत्र की बड़ी चिंता हुई। अगले दिन प्रदोष व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया और भगवान शंकर से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करने लगी। भगवान शंकर ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसी रात भगवान शंकर ने उस राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि वह बालक चोर नहीं है, उसे प्रातःकाल छोड़ दो, अन्यथा तुम्हारा सारा राज्य वैभव नष्ट हो जाएगा। प्रातःकाल राजा ने शिव जी की आज्ञा अनुसार उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया गया। बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई। सारा वृत्तांत सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को उस बालक के घर भेजा और उसके माता पिता को राज दरबार में बुलाया गया। उसके माता पिता बहुत ही भयभीत थे। राजा ने उन्हें भयभीत देखकर कहा कि आप भयभीत न हो, आपका बालक निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान दिए जिससे कि वे सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सके। इस तरह ब्राह्मण आनंद से रहने लगा। शिव जी की दया से उसकी दरिद्रता दूर हो गई।
अतः जो भी मनुष्य रवि प्रदोष व्रत को करता है वह सुखपूर्वक और निरोगी होकर अपना पूर्ण जीवन व्यतीत करता है। प्रेम से बोलो शंकर भगवान की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।